में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। हमने सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक को सुना, उसमें 25 दोष लगते हैं उनको सुना, 8 अंग जो हमें धारण करने हैं वो भी सुने, और प्रशम संवेग आदि 4 गुणों को सुना। जो अपने सम्यक दर्शन को इन 25 दोषों से रहित रखता है, 8 अंगों से सहित प्रशम संवेग आदि गुणों से युक्त अपने को बनाता है, उसकी क्या महिमा है ये इन 4 पंक्तियों में बताई जाएगी। ध्यान से सुने। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह वश लेस न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नर नारी को प्यार यथा का, दे में हेम अमल है। दोष रहित अर्थात 25 दोषों से रहित, गुण सहित अर्थात 8 अंगों से सहित, सुधी बुद्धिमान, धी कहते हैं बुद्धि को, सु माने अच्छी, ऐसी अच्छी बुद्धि वाला जो जीव बुद्धिमान सम्यक दर्श सजे हैं, मतलब सम्यक दर्शन से अपने आप को सजाता है, मतलब संयुक्त करता है। अर्थात जो जीव अपने सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित बनाता है, 8 अंगों से सहित बनाता है, वो सुधी है। ऐसा सुधी जो इस प्रकार के सम्यक दर्शन से अपने को सजाता है, अपने को सहित करता है। क्या है उसके? यद्यपि सम्यक दर्शी तो हो गया, लेकिन उन्हें व्रत नहीं लिए। क्या लिखा? चरित्र मोहवश, चारित्र मोहिनी के वश होने से। अनंतानुबंदी कषाय थी, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था, अनंतानुबंदी को धक्का लगाया पीछे, सम्यक दर्शन हो गया। अब दूसरा नंबर अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का आया। अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय है, अब संयम धारण नहीं कर सकता, ना श्रावक के व्रत ना मुनि के व्रत, लेकिन फिर भी देवता उसकी पूजा करते हैं। ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चरित्र मोहवश अप्रत्याख्यान वर्ण, जो चारित्र मोहिनी की एक कषाय एक भेद है, उसके बस में होकर लेस न संयम, अर्थात रंच मात्र भी जिसके संयम नहीं है, जिसने एक प्रतिमा भी धारण नहीं की है। पे माने फिर भी, सुरनाथ देवताओं के नाथ माने इंद्र जजे हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि की इंद्र भी पूजा करता है। क्यों करता है? सम्यक दृष्टि है, और ये सम्यक में दोष नहीं लगाता। शास्त्रों में बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती हैं। फलाने राजा थे, जैसे मान लो राजा श्रेणिक महाराज, तो राजा श्रेणिक महाराज की ऊपर प्रशंसा थी कि श्रेणिक महाराज बहुत मजबूत हैं, तो देवता उनकी परीक्षा लेने आए और बाद में उनको नमस्कार करके गए कि धन्य है आपका तो बहुत मजबूत सम्यक दर्शन है। उद्दायन नाम का राजा था गृहस्थी, व्रत कोई नहीं, लेकिन फिर भी निर्विचिकित्सांग में प्रसिद्ध हुआ। ऊपर इंद्र ने प्रशंसा की, देव आया, देव ने देखा, ओहो ये तो बहुत मजबूत। एक साधु का रूप धर के आया
और साधु का रूप धर के आहार लिया, पलटी कर दी, उनको रंच मात्र भी घृणा नहीं हुई। देव समझ गया इनका सम्यक तो बहुत मजबूत है, उनकी पूजा करके गया। पूजा का मतलब जल चंदन अक्षत से नहीं, पूजा का मतलब होता है सम्मान, उनका सम्मान करके गया। तो चाहे उनके व्रत नहीं हैं, लेकिन अगर निर्दोष सम्यक्त है तो इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं। एक बार फिर देखें कितना सुंदर लिखा है दौलत राम जी ने, ये 4 लाइनें बहुत सुंदर लिखी। 25 दोषों से रहित और 8 अंग और प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के 4 गुण, इन गुणों से सहित अच्छी बुद्धि वाला माने बुद्धिमान, ऐसा जो व्यक्ति ऐसे सम्यक दर्शन से अपने आप को सहित करता है, सुशोभित करता है, सजे है, उसके चाहे चारित्र मोहिनी का वश होने से, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तीव्र हृदय होने से, लेसन संयम, उसके रंच मात्र भी संयम नहीं है, एक भी प्रतिमा उसने धारण नहीं की है, पे फिर भी सुर माने देवताओं के नाथ माने इंद्र उनकी पूजा करते हैं। क्यों? विशुद्ध सम्यक दृष्टि है, प्रशंसनीय है। ऐसा सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहता होगा? घर में रहने पर क्या घर के फजीते, सांसारिक सुखों की वांछाएं उनसे लिप्त नहीं होता होगा? कितनी सुंदर 2 पंक्तियां लिखी हैं, याद करने लायक पंक्तियां हैं। सम्य ऐसा सम्यक दृष्टि, निर्दोष सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहता है? गेही पे गृह में न रचे, वो ऐसा सम्यक दृष्टि गेही गृहस्थ है, घर में स्थित है, घर में रहता है, फिर भी गृह में न रचे, घर में रचता पचता नहीं, घर में रहता है फिर भी घर में रचता पचता नहीं। कैसे नहीं रचता पचता? उदाहरण दीजिए ना पंडित जी साहब। तो पंडित जी लिखते हैं जैसे जलते भिन्न कमल है, कमल जल में रहता हुआ भी जल से भिन्न रहता है। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी। सम्यक दृष्टि घर में रह रहा है, बच्चों को खिला रहा है। भरत चक्रवर्ती के रानियां कितनी 96,000, 18 करोड़ घोड़े और हाथी और सब संपत्ति, लेकिन उलझ नहीं रहे। क्यों नहीं उलझ रहे? सम्यक दृष्टि है। क्या लिख रहे हैं? गेही ऐसा सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, घर में रह रहा है, फिर भी घर में रचता पचता नहीं। जैसे जल से कमल भिन्न होता है। कभी आपने से किसी ने कमल को देखा है? तालाब में देखा होगा, ना भी देखा हो। एक बार हमने देखा, हमने क्या देखा, कश्मीर में डल झील में नौका विहार हमारा हो रहा था, देखा कमल लगे हुए थे बहुत सारे। हमने एक कमल के पत्ते को, याद आ गई ये पंक्ति, तो हमने एक कमल के पेड़ को उठाया। पहली बात तो उसके जड़ नहीं होती। सम्यक दृष्टि घर में रहता है पर घर से जुड़ता नहीं। फिर हमने क्या किया, उस कमल का जो पत्ता था उस पत्ते को पानी में खूब हिलाया, क्योंकि नहर में ऊपर हमारी नाव चल रही थी। खूब हिलाया, फिर निकाल के देखा पत्ता सूखे का सूखा। क्यों? पानी में है पत्ता, फिर सूखा क्यों? इसलिए कमल का स्वभाव है जल में रहते हुए भी जल से भिन्न रहता है। कितना सुंदर उदाहरण है। इसी तरह जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो घर में है पर घर में रहते हुए भी घर में रचता पचता नहीं। संवेग गुण वाला है, संसार से भयभीत, संसार सब डरावना है, आत्मा का घात करने वाला है, दूर रहने का काम है, ऐसा होता। देखिए जरा, गेही सम्यक दृष्टि गृहस्थी है, फिर भी गृह में न रचे, घर में रचता पचता नहीं। जैसे जल से कमल भिन्न होता है,
कमल जल में पैदा हो रहा है, कहते हैं उसका नाम है जलज। जलज माने जो जल में उत्पन्न हो, जल में उत्पन्न हुआ है फिर भी वो जल से जुड़ा हुआ नहीं। पानी कितने ही आ जाए तालाब में, कमल ऊपर ही उठता जाएगा, उसके जड़ें नहीं होती, जमता नहीं है कहीं भी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि घर में है पर घर में जमता नहीं, घर ने पकड़ नहीं रखा उसको। दूसरी बात, घर में रहते, पानी में रहते हुए भी उसके पत्ते सूखे रहते हैं। उसी तरह सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता है पर घर में रहते हुए भी घर में रचता पचता नहीं। वो मानता है, निरंतर चिंतन करता है, सामायिक में बोलता है, भगवान ऐसा मौका कब आए जब इस घर से मेरा पीछा छूट जाए। दूसरा उदाहरण देखिए, नगर नारी को प्यार यथा, यथा माने जैसे, नगर नारी अर्थात जो वेश्या है उसका प्यार है। कोई वेश्या के पास जाए तो वेश्या ऐसे उसको अपने साथ जोड़ती है कि वो अपने स्त्री पुत्र सबको भूल जाता है। और वेश्या के पास जाने वाला आदमी क्या सोचता है? वो सोचता है ओहो यहाँ तो मुझे आना ही आना है। लेकिन क्या वेश्या उस व्यक्ति को प्यार करती है? नहीं करती। वेश्या का प्यार किससे है? उस व्यक्ति के पैसे से। हम लोगों ने चारुदत्त चरित्र नाम की एक कथा पढ़ी, उसमें लिखा था जब तक चारुदत्त के पास पैसा था करोड़ों दीनार, उस वेश्या ने सारा करोड़ों दीनार उससे चूसी। और जब सारा पैसा उसका वर्षों में आ गया और चारुदत्त व्यापार बंद होने के कारण जब गरीब हो गया तो वेश्या ने उसको उठा के लैट्रीन में फेंक दिया। क्यों फेंका? वेश्या का उससे प्यार था ना। वेश्या का प्यार व्यक्ति से नहीं होता, वेश्या का प्यार तो पैसे से होता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता है, बच्चे को भी खिलाता है, पत्नी के साथ भाइयों के साथ रहता है, सबसे यथा योग्य व्यवहार करता है, पर उसका प्यार किससे है? अपनी आत्मा से। वो सोचता है रक्षा इसकी करनी है, ये मेरी मलिन नहीं हो जाए, ध्यान इसका रखना। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे वेश्या का प्यार अर्थात जैसे वेश्या पुरुष को प्यार नहीं करती, उसके पैसे को प्यार करती है, उसी तरह सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता हुआ, स्त्री बच्चों के साथ रहता हुआ भी उसके लक्ष्य में आत्मा रहती है, स्त्री पुत्र नहीं रहती। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण देखिए, कादे, कादे माने कीचड़ में, हे माने स्वर्ण, अमल है, मल रहित रहता है। कीचड़ में एक सोने की गिन्नी डाल दो तो क्या सोने की गिन्नी में कीचड़ अंदर गई? नहीं गई। कीचड़ ऊपर है, सोने की गिन्नी अलग है। उसी तरह सम्यक दृष्टि घर में है, सम्यक दृष्टि घर में है पर घर सम्यक दृष्टि में नहीं है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं घर में रह रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर घर बसा नहीं है। जैसे सोने की गिन्नी में कीचड़ नहीं घुसती, उसी तरह में घर में रहते हुए सम्यक दृष्टि के अंदर घर नहीं घुसता। घर में रहते हुए भी घर से भिन्न रहता है। कीचड़ में से सोने की गिन्नी निकाला, जरा सा पानी डाला, सोना चमाचम। घर छोड़ा, मुनि बना, घर का होश खत्म। घर में रहते हुए भी घर से नहीं जुड़ता। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। ये दोनों पंक्तियां तो हमेशा अपने सामने लिखी रखने योग्य हैं। हमें अपने घर में हम रह तो रहे हैं, हमारी मजबूरी है, किन्हीं कारणवशात हम नहीं छोड़ पा रहे, पर घर मेरा नहीं, स्त्री पुत्र मेरे नहीं, सब मुझसे भिन्न हैं, ऐसा निर्णय बना। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के आचरण में क्या अंतर पाया जाता है? बिल्कुल अंतर पाया जाएगा। मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है और मान लो जैनी है और उसका आचरण अच्छा भी है, लेकिन फिर भी उसकी कषायों में तीव्रता होगी, उसे सांसारिक सुखों की वांछा है,
ज़्यादा धन की प्राप्ति की वांछा है, ज़्यादा विषयों की वांछा है, सम्यक दृष्टि को जो मिल जाएगा उसमें संतोषी नजर आएगा। संसार में सम्यक दृष्टि उलझेगा नहीं, पंच इंद्रियों के विषयों को इकट्ठा नहीं करेगा भोगने के लिए, मिथ्या दृष्टि तो इकट्ठा करेगा। सम्यक दृष्टि अन्याय का, अनीति का, अवक्ष का त्यागी होगा, मिथ्या दृष्टि त्यागी नहीं होगा। सम्यक दृष्टि की भक्ति का क्या कहना, जब वो भक्ति करेगा भगवान के साथ जुड़ के करेगा, क्योंकि वो जानता है इन्हीं की तो कृपा है सब कुछ। अपने सम्यक्त्व को बढ़ाने के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। जिन्हें भक्ति ही सदास्तु में सम्यक्त्वमेव संसारो वारणम मोक्ष कारण। इसलिए दोनों के आचरण में बहुत अंतर होगा। सम्यक दृष्टि जीव अपने परिवार वालों से कैसा व्यवहार रखे? देखो, चीज़ दो होती है, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग से सम्यक तो पकड़ में नहीं आ सकता, इसलिए कहते हैं अंतरंग हमारे ज्ञान का विषय नहीं, हम जान ही नहीं सकते ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं। बहिरंग में भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, बोलो कैसे संतुष्ट करते होंगे। इतना सारा, इतना लाखों उनके लड़के और लड़कियां सबके साथ पिता योग व्यवहार करते होंगे कि नहीं? करते होंगे। अंतरंग में क्या धारणा रखते होंगे? मेरा कुछ है नहीं, ये मैं करता हूँ, ये मेरा लौकिक व्यवहार है। हम भी बहुत से काम ऐसे करते हैं जो करते तो हैं पर करना नहीं चाहते। जैसे एग्जाम्पल, आप छात्र हो छात्रावास के, हम कहते हैं पूजा करनी है, अब आप कह रहे हो शरीर में दर्द है फिर भी करनी पड़ेगी क्योंकि गुरुजी का डंडा लगेगा, तो करते तो हो लेकिन मन नहीं लगता। ठीक उसी तरह वो बहिरंग काम सारा करता है, अंतरंग में उलझता नहीं, और सामायिक में रोज कहता है कब इनसे छूटूंगा, क्योंकि संवेग भाव वाला है ना, संसार में आनंद नहीं आता, कब मेरा पीछा छूटे, मैं कहाँ फंस गया, निरंतर सोचता है। बहिरंग में नहीं मालूम पड़ेगा, माता पिता की सेवा करेगा नहीं, सेवा करेगा, बच्चे पत्नी को संतुष्ट रखेगा नहीं, रखेगा, नौकरी व्यापार करेगा नहीं, करेगा, पर उलझेगा नहीं, करेगा। अगर पैसे कभी कम मिले, व्यापार में घाटा होगा, रोएगा नहीं। व्यापार में बहुत तरक्की हो गई, इस साल दुगना तिगना कमा लिया, खुशी नहीं होगा। वो तो निश्चित समय तक व्यापार करेगा, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि अनुभव करेगा। क्यों? उसे रुपये से लालच नहीं, उसे अपने से है। अभी जो गृहस्थी की समस्याएं हैं, गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरी करनी है। शांति सागर महाराज को दीक्षा लेनी थी, उन्होंने अपने पिताजी से कहा मुझे दीक्षा लेनी है। पिताजी ने क्या कहा स्पष्ट, देख जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी समाधि नहीं हो जाए दीक्षा नहीं लेना। अब क्या करते? उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा अनुसार मानूंगा। जब तक पिताजी की समाधि नहीं हो गई तब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली। कितने ही वर्ष निकल गए, उन्होंने दीक्षा नहीं ली। लेकिन मन में क्या सोचते हैं? दीक्षा का अवसर कम मिले, दीक्षा का अवसर कम मिले, ऐसा। इसी तरह उसका विचार रहता है। इंद्र एक सम्यक दृष्टि होता है और एक भव अवतारी होता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह गृहस्थी की पूजा करे? पहली बात, इंद्र होते हैं 100। क्या 100 इंद्र एक भव अवतारी होते हैं? नहीं होते। भवनवासियों के इंद्रों के एक भव अवतारी होने का कोई नियम नहीं। जो उत्तरेंद्र हैं वैमानिक देवों में, उनका भी नियम नहीं। जो ग्रैवियक में अहिमेंद्र हैं उनका भी एक भव अवतारी होने का नियम नहीं। और उससे ऊपर वाले जो हैं सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ के, उनके भी विजयादिषु द्विचर्माः, 2 मनुष्य भाव लेके मोक्ष जाते हैं, लिखा है। इसलिए पहले तो आप ये धारणा अपनी ठीक बना लें कि सारे इंद्र एक भवावतारी नहीं होते। अब बात आई दूसरी कि इंद्र उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। इंद्र व्यक्ति मनुष्य से बड़ा है माना, लेकिन सम्यक तो गुण की पूजा हो रही है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं हो रही। मैं कहता हूँ उस श्रावक ने कपड़े फेंक दिए, अब वो पूजा कैसे कर रहे हैं बोलो?
पहले तो कपड़े पहना था, मुकुट लगाए बैठा हुआ था, तब हम कह रहे हैं इंद्र ने पूजा की। अब उन्होंने मुकुट वुकुट सब फेंक दिए, अब वो क्यों चरणों में झुके पड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के शरीर की पूजा नहीं कर रहे, वो उनके आचरण, उनके सम्यक, उनके चारित्र गुण की पूजा कर रहे हैं। आप कहीं गए और आपने प्रवचन दिया, लोगों ने आपका सम्मान किया। सम्मान आपका किया या आपके ज्ञान का? ज्ञान का। ज्ञान का। उसी तरह वो देखते हैं ना, ओहो कितना अच्छा सम्यक दर्शन, कितना मजबूत सम्यक दर्शन है, ये तो वंदनीय है, तो वंदना करते हैं। पूजा किसकी हो रही है? श्रावक की नहीं, पूजा हो रही है सम्यक दर्शन के विशुद्ध होने की। क्या वर्तमान में ऐसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकती? सब तरह के विचार वाले लोग मिलते हैं। देखो, जहाँ तक भरत क्षेत्र की बात है, अगर इसको हम छोड़ें तो आज भी विजयार्थ पर्वत और विदेह क्षेत्र से तो जीव मोक्ष पधार रहे हैं। क्या बात है, वहाँ तो है ही। अब बात रही यहाँ की, क्या भारतवर्ष में या वर्तमान जो संसार भरत क्षेत्र हमारा है, ये आर्यखंड, इसमें क्या ऐसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? शायद कोई बिरला हो, कोई मुनि महाराज हो, कोई श्रावक हो, क्या मालूम। हमने अपने जीवन में कुछ लोगों को बड़ा विचित्र देखा है, और जिनकी चर्या देख के हम देखते ही रह गए, क्या चर्या है। उनकी पूजा देखी हमने, उनकी सामायिक देखी, क्या तल्लीन होके करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव सप्तविषयों का त्यागी होता है, अष्टमूल गुणों का धारी होता है, अन्याय अनिति अवक्ष का त्यागी होता है। फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि लेस मात्र भी संयम नहीं है उसकी। ऐसा कैसे संभव है? पहली बात, सप्त व्यसन का त्याग दो प्रकार का, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में अतिचार लगते हैं, सूक्ष्म में नहीं लगते। अष्टमूल गुण का धारण करना दो तरह का, स्थूल और सूक्ष्म। अगर स्थूल में दोष लगते हैं, सूक्ष्म में दोष नहीं लगते। और अगर कोई सम्यक दृष्टि सप्त व्यसन का और अष्टमूल गुणों, सप्त व्यसन का त्याग और अष्टमूल गुण धारण करता है और अतिचार बिल्कुल नहीं लगने देता और अन्याय अनिति अवक्ष का त्यागी है, फिर तो उसके पहली प्रतिमा हो ही गई। और पहली प्रतिमा में क्या करना? पहली प्रतिमा में यही तो करना होता है, सप्त व्यसन में अब अतिचार नहीं लगेंगे, अष्टमूल गुण में अब अतिचार नहीं लगेंगे। मैंने पहले मांस खाने का त्याग किया था, लेकिन मैं बारिश के दिनों में 3 दिन के बाद का आटा खा लेता था, क्योंकि मेरा मांस खाने का त्याग था। मर्यादित आटे का मैंने नियम क्या लिया? अब उसने मांस खाने के त्याग में अतिचार लगाने का भी दोष अगर हटा दिया, अब वो बाजार की वस्तु या 3 दिन से ऊपर का आटा कैसे खाएगा? अब नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, पहली प्रतिमा हो गई। पहली प्रतिमा हो गई, देश संयम हो गया। अब इंद्र पूजा करेंगे, क्या बात। 24 घंटे उसकी निर्जरा होगी। इस छंद की जो एक पंक्ति है ना, चरित मोह बस लेसन संयम, कुछ लोग इसको अपनी ढाल बना लेते हैं। उनसे पूछो, आप इतनी बात तो करते हो, इतना ज्ञान उपार्जन तो करते हो, व्रतों को क्यों नहीं लेते? क्या करें साहब, अप्रत्याख्यान वर्णी कषाय का उदय है। नहीं, ये गलत बात। तो को लिखा तो है चरित मोह बस लेस न संयम, देखो ये अन्याय हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये बोलो ना, मेरे मोह की तीव्रता है, मुझसे अभी घर नहीं छूटता, मुझे घर से राग है, मुझे शरीर से राग है, मेरे शरीर को अभी आनंद चाहिए, मौज चाहिए। सही सही बोलो ना, गड़बड़ क्यों बोलते हो? चरित्र मोहनी का वो तीव्र उदय है, नहीं, ये बहाना नहीं, ये बिल्कुल गलत। कुछ लोग कहते हैं ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, हम तो साफ शक्ति प्रमाण करते हैं, आगे नहीं। अच्छा, सांसारिक कार्यों में तो अपनी शक्ति से 100 गुना आगे चले जाते हो, और यहाँ मोक्ष मार्ग के मामले में हम में शक्ति नहीं है। ये अपनी आत्मा के साथ धोखेबाजी है, ये बिल्कुल नहीं। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कर्म के उदय से चारित्र रुकता नहीं, और किसी कर्म के अनुदय से चारित्र धारण नहीं किया जाता। आत्मा जब पुरुषार्थ करती है, तब अप्रत्याख्यान वर्णी कषाय हटेगी और तब संयम धारण होगा। हमें क्या करना? हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, हम विशुद्ध सम्यक दृष्टि बने, अपने सम्यक में 25 दोष ना लगने दें,
8 अंगों को धारण करें, निरंतर इस बात का चिंतन करें कहीं दोष लग तो नहीं रहे, मेरे अंगों में कमी तो नहीं हो रही, प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य में कोई दोष तो नहीं लग रहा। और आचार्यों ने कहा है दोष अपनी आंखों से नहीं देखो, जब अपने दोष देखने का समय आए ना बड़ा माइक्रोस्कोप लगाओ, अंदर तक झांको। गलती है, हाँ मेरे मन में थोड़ा सा अभी राग है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, तब फिर सोचूंगा, ये बोलो ना बेटे से राग है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध करेंगे तब इस जीवन की सफलता होगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।